बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीति के इस रण में तेजस्वी यादव एक बार फिर से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार दांव सिर्फ सामाजिक न्याय का नहीं बल्कि मौलाना कार्ड का भी लग चुका है। जी हां, अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई अब लालू यादव की परंपरागत राजनीति से निकलकर मुलायम सिंह यादव के मौलाना मॉडल पर चल पड़े हैं। ये मौलाना मॉडल है क्या और इसके बाद क्या कुछ बदलाव हो जाएगा? क्या सच में बिहार की सियासत में शरिया बनाम संविधान की नई जंग शुरू हो गई है? ये सवाल यूं ही नहीं उठे। बीजेपी ने सीधे आरोप लगा दिया और कहा कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ आरजेडी नेता नहीं बल्कि बिहार के नए मौलाना है। इन्हें ना संविधान की परवाह है और ना लोकतंत्र की। ये सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून की बात करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटे हैं। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का है। और विवाद तब और भड़क गया जब तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड कानून पर बोलते हुए कह डाला कि मेरी सरकार बनी यानी कि खुद सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे। वो वक्फ कानून जो कि संसद में पास हुआ, वोटों के आधार पर पास हुआ, उसे वो डस्टबिन में फेंक देंगे। खैर, ये बयान सीधा मैसेज देता है एक सियासी संदेश के साथ कि तेजस्वी यादव अब खुलकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब जरा पीछे चलते हैं सियासत के उस इतिहास में जिसने इस खेल की बुनियाद रखी थी। साल था 1990। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने बीजेपी के राम रथ को पटना में ही रोककर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया था। फिर यहीं से शुरू हुआ मुस्लिम दलित समीकरण का वो खेल जिसने लालू को 15 साल तक सत्ता में बनाए रखा। और अब लालू के लाल भी उसी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखना चाहते हैं। इधर यूपी में उसी साल मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। यह आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया। 30 लोग मारे गए थे और उसी पल मुलायम बन गए थे मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े चेहरे। नाम मुल्ला मुलायम, मौलाना मुलायम। अब वही पुराना फॉर्मूला तेजस्वी यादव खेल में उतार रहे हैं। जातीय जनगणना में सामने आया है कि बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर ये वोट बैंक बट गया तो सत्ता से दूर होना तय है और अगर इस वोट बैंक को पूरी तरह साध लिया तो सत्ता उनके कदम चूमेगी। तो बिहार की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ विकास और रोजगार का नहीं है बल्कि धर्म, जाति और ध्रुवीकरण की भयंकर लड़ाई है। अब सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव का मौलाना कार्ड चल पाएगा या फिर बीजेपी का ध्रुवीकरण का दांव भारी पड़ेगा।